नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस भारत। मैं हूं आपके साथ सपना। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त करेंगे जारी। एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एलजी से पूछा इतनी भी क्या जल्दी थी। नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला छोड़ दिया। एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, हर्षवर्धन पाटिल समर्थकों के साथ शरद बूथ में शामिल। शराब घोटाले में अदालत से जमानत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी और स्वयं केजरीवाल ने इसको लेकर बड़ा त्याग किया था। केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री का पदभार तभी ग्रहण करेंगे जब जनता की अदालत में उन्हें बेदाग होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसी समय उन्होंने ये घोषणा करते हुए कि अपना मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ देंगे। और आज नवरात्रि के दूसरे दिन उन्होंने 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगला छोड़ दिया। अब वे 5 फिरोजा शाह रोड के बंगले पर रहेंगे, जो उनकी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को अलॉट किया गया है। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में इन दोनों राज्यों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 2 चरणों में वोटिंग होने की उम्मीद है। झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी और अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने जहां अपने प्रभारियों को नियुक्त किया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां गठबंधन को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर एक प्रतिनिधिमंडल साथ जाएगा। बता दें कि इस्लामाबाद में एससीओ समिट आगामी 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता भी शरीक होंगे। महाराष्ट्र भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वे अपने समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल होंगे। इससे एक दिन पहले उन्होंने मुंबई में पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। मुलाकात गुरुवार को पवार से दक्षिण मुंबई में उनके सिल्वर ओक्स आवास पर मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने उनसे उनकी पार्टी में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले महीने में होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से एमसीडी अस्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप एमसीडी अस्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। कोर्ट ने एमसीडी अस्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराने में दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के अत्यंत जल्दबाजी करने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि अगर आप चुनाव कराने के लिए एमसीडी अधिनियम के तहत कार्यकारी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और इसके बाद कोर्ट ने एमसीडी अस्थायी समिति के हालिया चुनाव के खिलाफ महापौर शैली ओबराय की याचिका पर दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।